हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आरिश मलिक। अभी अभी जेई मेंस का जनवरी सेशन का पहला पेपर हुआ है। सुबह मॉर्निंग वाला जो था उसमें अभी अभी जब हम जेएस कॉलेज गए थे यहीं पे, तो वहाँ पर ये बच्चों ने बताया कि जो पहले पेपर में था, सबसे पहले मैं बता देता हूँ हार्डनेस का। वो क्या था कि हार्ड कौन सा पेपर था, सबसे ईजी। जितने भी बच्चों से हमने बात की ऑन एन एवरेज उन्होंने यही बताया कि सबसे ईजी पोर्शन जो था वो केमिस्ट्री का था, फिर उसके बाद हमारा फिज़िक्स का था और उसके बाद मैथ का था। इसके बाद हम जब बात कर रहे थे उनसे तो मैंने ज़्यादातर केमिस्ट्री का ही पूछा, क्योंकि फिज़िक्स का तो मेरा पोर्शन है ही नहीं, तो इस चक्कर में केमिस्ट्री में उन लोगों ने बताया जो ऑन एन एवरेज उन्होंने जो बताया, तो उन्होंने बोला सबसे इजी था। और इसमें जो हमसे पूछे गए थे क्वेश्चंस को बड़ा अच्छे से फ्रेम किया गया था। क्वेश्चन में ये फ्रेम किया गया था कि कोई भी चीज़ पूछिए तो उसमें ये पूछा गया कौन सा इनमें से नहीं होगा, तो रॉन्ग वाला कौन सा है। तो कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे थे कितने रॉन्ग हैं। मतलब आपको किसी चीज़ का ट्रेंड्स पूछा तो उसमें से पूछा कौन सा ट्रेंड गलत है। तो इस चक्कर ऐसे करके 4-5 क्वेश्चंस आए थे। तो क्वेश्चंस इस तरीके से आए थे। तो आपको जब कल के एग्ज़ाम में जाना है या सेकंड शिफ्ट में जाना है, तो आपको आगे वाले जितने भी पेपर हैं उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, नॉट कहीं पे है या कौन सा इनकरेक्ट वो है। तो इस तरीके से क्या नाम है आपने देखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसके बाद उन्होंने जब चैप्टर वाइज ऑन एन एवरेज जो बताया कि चैप्टर वाइज, तो बोला ये बात बोल रहे थे बच्चे जो उनका इंटरव्यू लेने पता चला कि जो आपका ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ से 2 क्वेश्चंस आए थे लगभग एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर पे रेडियस से और बोहर रेडियस से और हमारा इससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चंस था। वहीं उसके बाद जब दूसरे चैप्टर इसके इक्विलिब्रिया की जब बात आई, तो इक्विलिब्रिया में उनसे जब पूछा गया था तो वो आयनिक इक्विलिब्रिया से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस दिया है उन्होंने। आयनिक इक्विलिब्रिया का पूछा था, पीके का रिलेशन कुछ। उसके बाद इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चंस आया था, तो थर्मोडायनेमिक्स पे भी आपने फोकस करना है और आयनिक इक्विलिब्रिया को तो हमेशा ही फोकस करना है। और इसके बाद ये दोनों तीनों चैप्टर हो गए। उसके बाद आपसे पूछा गया था नहीं, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन शायद इनके उसमें सेशन में, जैसा उन लोगों ने बोला कि शायद नहीं था, मगर सॉल्यूशन से चैप्टर वो था, क्वेश्चंस था, और उस पर वेंटो फैक्टर पे क्वेश्चंस था। और वेंटो फैक्टर्स मतलब वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ वाला पोर्शन। केमिकल काइनेटिक्स के 2 क्वेश्चंस थे। वहीं इन लोगों ने ऑर्गेनिक में जो पूछा गया था, तो उसमें उन्होंने 2 रिएक्शंस पूछी थी। ऑर्गेनिक में 2 रिएक्शंस थी, जिसमें आपको क्या नाम है बहुत सारे एक क्वेश्चन दे रखा था, उसमें बहुत सारे स्टेप्स कराए थे, फाइनल प्रोडक्ट पूछा था। तो 2 क्वेश्चंस वहाँ से आए थे। बायोमोलिक्यूल से भी एक आया था कि प्रोटीन को लेके एक क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल में भी था। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में एजीबीआर का जो बता रहे थे कि एजीबीआर का कलर वलर को रिलेटेड लेके क्वेश्चन पूछा था। पी ब्लॉक से भी जो क्वेश्चन पूछा था वो ट्रेंड्स को लेके था। एफ ब्लॉक में जो एक क्वेश्चन एफ ब्लॉक से भी आया था, तो वो उसको जो बच्चे बता रहे थे उनसे डिस्कशन करने में पता चला कि उसकी +2 ऑक्सीडेशन +2 चार्ज जब हो गया ब्लॉक एलिमेंट्स पे, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड वो क्वेश्चंस था। जो भी था कि एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपने उसको एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक में देख लेनी, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स की। वो याद हो तभी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, क्योंकि उतना डीप स्टडी है नहीं उनकी। या तो आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा, कौन सी स्टेबल है कौन सी अनस्टेबल है, या आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, बस यही चीज़ पूछता है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से भी था आपका, सॉल्यूशन से हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हो गया, और केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चंस थे, और आपका ये पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट से भी क्वेश्चंस था। तो इस चीज़ को देख के आपने जाना है कि इन पोर्शन से अभी तक के जो उसमें पेपर था उसमें ये चीज़ पूछी। अभी सेकंड शिफ्ट में कैसा पेपर आता है हम उसके बारे में भी बच्चों से डिस्कस करेंगे, और हम आपको सिर्फ डायरेक्ट दिखाएंगे कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आपने जो अब पेपर देने जाना है नेक्स्ट जिसका भी पेपर है, तो उसको ये फोकस देना है कि क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन पूछे, इनकरेक्ट। इस पे बच्चों ने ज़्यादा फोकस दिया था कि ये चीज़ ज़्यादा पूछे थे कि कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शंस दे रहे थे उसको था। और केमिकल काइनेटिक्स से उन्होंने डिके कांस्टेंट का कुछ पूछा था,
और एक क्या नाम है आपका आर्यन इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस पूछा था, इसी चीज़ को था। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा बच्चों से बात करने के बाद, तो ये लगा कि उन्होंने केमिस्ट्री का पेपर इजी था और बाकी उससे ज़्यादा थोड़ा हार्ड जो था फिज़िक्स का था और उससे ज़्यादा मैथ का था। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, केमिस्ट्री का पेपर इजी ही आने वाला है और आगे भी आएगा जैसे अभी आया है। तो आपने अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लो, जिसका बाई 23 में है, 24 में है या 28 में है, तो उनको और रिवाइज कर लो एक बार, आपका अच्छे मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।